बिहारी, जब भी ये वर्ड आप सुनते हो तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? Dirty, they spit everywhere, they don't have manners. It's like पागलपन, कुछ नहीं हो सकता है। गरीबी जैसी इमेज आती है। बिहार के बारे में गरीबी है, पिछड़ा राज्य है। कभी किसी बिहारी लड़के को डेट किया है? नहीं, no, ऑप्शन मिलता है करोगे? no. इतनी नफरत किस लिए? और इनको हर एक स्टेट में ऐसे ही ट्रीट किया जाता है और ट्रीटमेंट इतनी घटिया है कि इनको बीमारियों के साथ कंपेयर किया जाता है। एक बिहारी 100 बीमारी। एक बिहारी 100 बीमारी, बीमारी चाहिए ना, बांग्ला के बीमार मुक्त करो। बिहारियों के ऊपर कई बार वायलेंस भी हुआ है, जैसे कि आसाम में 2000 की शुरुआत में एंटी बिहारी वायलेंस देखने को मिला था, जिसमें 200 बिहारियों की जान ली गई थी। उसी के साथ केरला, तमिलनाडु, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र के साथ कई स्टेट्स में इनको ऐसे ही हेट किया जा चुका है। गुजरात में नफरत की आग अब बिहार तक पहुंचने लगी है। गुजरात से जान बचाकर बिहार पहुंचे लोगों ने बताया कि वहां हालात खराब है। सर, वहां की परिस्थिति बहुत गंभीर है। वहां के लोकल वाले हम लोग को बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। उन लोगों का कहना ये है कि तुम लोग गुजरात से अपने बिहार चले जाओ। आपको आना पड़ा इसलिए? मार रहे, वहाँ पर मार रहे बिहार वालों को। बिहारी वर्ड को एक गाली की तरह देखा जाता है, लेकिन एक जमाना था जब यही बिहार 100 पे भारी था। मतलब मौर्य और गुप्ता जैसे सबसे बड़े एम्पायर्स का कैपिटल यही बिहार था। दुनिया की सबसे पहली और पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी यही से है। यह वही भूमि है जहाँ से बुद्धिज्म ओरिजिनेट हुआ था। उसके अलावा चाणक्य, आर्यभट्टा जैसे महान लोग यही से थे। लेकिन यह तो सारी बीती हुई बातें हैं। पिछले 30-40 सालों में जो हुआ है उसने बिहार की इमेज को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया है। बिहार के पीछे रहने का सबसे बड़ा कारण बताया जाता है वहाँ का जंगल राज। कहने के लिए तो वहाँ पर गवर्नमेंट थी, लेकिन वहाँ के अलग अलग जगहों को वहाँ के बाहुबलीज चलाते थे। मिर्जापुर सीरीज में जिस तरीके से बाहुबलियों का राज दिखाया गया है, सेम उसी तरह यहाँ पर चीजें चलती थी। मिर्जापुर में कट्टों का और अफीम का व्यापार दिखाया है। सेम उसी तरह यहाँ पर एक्सटॉर्शन, पेपर लीक, किडनैपिंग इंडस्ट्रीज की तरह चलती थी। सबसे बड़ा किडनैपिंग इंडस्ट्री, इट्स इंडस्ट्री नो, अब तो बहुत कम हो गया है। किडनैपिंग इज एन इंडस्ट्री। यस, ओके। यह इतना सीरियस इशू था कि शाम के 6 बजने के बाद घर में रहना एक मजबूरी थी। आप अब बिहार में 1990 में 6 बजे के बाद घर से बाहर निकल के दिखा दे तो मान जाए। लोग अपने अपने घरों में ग्रिल लगा के रखते थे और 6 बजे के बाद ग्रिल में ताला लगा के घर के अंदर बैठ जाते थे। आप अगर 6 बजे के बाद बाहर निकल रहे हैं तो आपकी गलती है फिर। उसके अलावा हमेशा ही बिहार की राजनीति कास्ट के नाम पे होती आ रही है और वहां के लोगों ने भी कास्ट को देखते हुए ही वोटिंग करी है। और इसका फायदा उठाते हुए लालू प्रसाद ने बिहार के ऊपर 15 सालों तक राज किया है और उसी को जंगल राज कहा जाता है। जेंडर इनइक्वालिटी के मामले में भी बिहार आगे ही रहा है। लड़कियों को एजुकेशन, रिस्पेक्ट के साथ कई चीजों में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, लेकिन इनको ऑब्जेक्टिफाई करने में यह नंबर 1 पर है। बेसिकली ना, जब हम देखते हैं कि कोई चल रही है तो उसके कपड़े पे उसे जज किया जाता है। जैसे कि अगर कोई छोटा कपड़ा पहन के चल रहा है तो लाइक शी इज रिवीलिंग हर बॉडी। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई क्राइम हो गया, रेप हो गया, तो क्या बोला जाता है, 90% का माइंडसेट ये रहेगा कि वो लड़की जरूर रिवीलिंग क्लोथ्स में चल रही होगी। अरे तो वो रिवीलिंग क्लोथ्स में चलेगी तो तुम उसका रेप कर दोगे। आपने कभी ऑर्केस्ट्रा का नाम सुना है? ये वाला नहीं, मैंने ऑर्केस्ट्रा नहीं, ऑर्केस्ट्रा कहा, ये वाला। इसी के साथ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री और वहां के गाने, पतली कमरिया, कमरिया डैमेज, कमरिया लॉलीपॉप लागे लो, इन सारी चीजों ने बिहार की इमेज की कमरिया ही तोड़ दी है। तो अगर बिहार को अपनी इमेज बदलनी है तो पहले एजुकेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना होगा ताकि वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। 2024 के इलेक्शन में फिर से एक बार मोदी जी पीएम बन चुके हैं और उनके की अलायंस पार्टनर बिहार के सीएम नीतीश कुमार है। इवन 2024 के बजट में बिहार को 58,900 करोड़ सैंक्शन हुए हैं। तो अब खुद की जेबें भरना बंद करके एक्चुअल में बिहार के डेवलपमेंट के ऊपर सीरियसली फोकस करना चाहिए। तब जाके एक बिहारी 100 बीमारी के जगह एक बिहारी 100 पर भारी बन सकते। दोस्तों, बिहार के जंगल राज के टाइम पे वहाँ के रूलर्स अपने हिसाब से मनमानी करते थे। तो सोचो, अगर वैसे ही मनमानी आज के दिन इंडिया के सभी लोग करने लगे और टैक्स पे करना ही बंद कर दे तो? इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है कि क्या होगा अगर इंडिया में सब लोग टैक्स पे करना ही बंद कर दे तो। आप क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।